हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल गुलशन ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं 10वीं क्लास के गणित विषय के 8वें लेसन को, जिसका नाम त्रिकोणमिति का परिचय है। तो चलिए इसे समझते हैं। हम लोग जानने वाले हैं 10वीं क्लास के 8वें लेसन, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। अब हम समझते हैं, देखिए त्रिकोणमिति, इसमें तीन यानी त्रिकोण यानी जिसमें तीन कोण होते हैं। तो जैसे एक ऐसी आकृति है जिसका नाम हम लोगों ने दिया है त्रिभुज, जिसमें तीन कोण होते हैं, जैसे ए बी सी, ये एंगल है यानी कोण है। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी ये जो यहाँ पे तीन सरल रेखा हम लोग देख रहे हैं और तीन रेखाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होगी ना, उसी का नाम हम लोग देते हैं त्रिभुज। कुछ बातें बहुत जरूरी है कि एक त्रिभुज में तीन कोण, यानी ये जो एंगल देख रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये इसके कोण है। यानी एक त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा, यानी मैंने यहाँ पे जो ए बी लिखा है, ए सी लिखे हैं और ये बी सी, ये भुजा कहलाती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार की होती हैं। खैर, हम लोग ये भी जानेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग समझते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। वैसी त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ये एक त्रिभुज है जिसका नाम हम लोगों ने दिया है PQR। ये एक त्रिभुज है और इसकी जो प्रत्येक भुजा हम देख रहे हैं, वो प्रत्येक भुजा a लंबाई की है। जब तीनों भुजा आपस में बराबर होती है ना, तो उसी का नाम देते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप या परिधि होती है, तीनों भुजा एक जैसी है, यानी ए प्लस ए, जो कि ये हो जाएगी 3a। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, रूट अंडर 3/4a² होता है। अब हम समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? तो वैसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर तथा एक भुजा अलग होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये ए भुजा और ये ए भुजा है, ये दोनों बराबर है। यहाँ पे जो बी भुजा लिखी गई है वो एक अलग लंबाई की है, मतलब समद्विबाहु। इसके नाम में ही हम लोग देख रहे हैं क्या, द्वि है, यानी इसकी दो भुजा जो होगी ना, वो बराबर होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ ये 4 सेंटीमीटर और AC भुजा है ना, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और जो BC भुजा है ये 5 कर दिया गया है। तो इस तरीके से दो भुजा बराबर एक अलग लंबाई की होगी, उसका नाम देंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप या परिधि क्या होती है? तो देख रहे हैं इसमें दो भुजा बराबर, इसलिए 2a और प्लस का b हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होती है ना। आगे हम समझते हैं विषम बाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये A है, ये B है, ये C है, जो तीनों भुजा है ना, वो अलग अलग लंबाई की। मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है और ये 5 सेंटीमीटर है। विषम बाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, देख रहे हैं कि A does not equal B है, B does not equal C है, इसलिए इसका जो परिमाप होगा A प्लस B प्लस का C होगा। विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं। हीरोन का सूत्र यानी क्षेत्रफल होता है रूट अंडर
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये हम लोग को 9th क्लास में पढ़ाई करना है। अब हम समझते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी एंगल, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। एंगल यानी कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, नवीन कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये नवीन कोण त्रिभुज होता क्या है, तो वैसा त्रिभुज जिसके कोण का मान 1 से लेकर 89 डिग्री तक होता है, उसे हम नवीन कोण त्रिभुज कहते हैं। हम इसका एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा त्रिभुज जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम नवीन कोण त्रिभुज कहते हैं। अगला है समकोण त्रिभुज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए। हम लोग जो ये त्रिकोणमिति का परिचय है, जिसमें मेन रूप से ये समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। समझते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसमें ये जो एंगल बी है ना, ये 90 डिग्री का है, इसलिए इसका जो नाम दिया जाता है समकोण त्रिभुज। उसके बाद से हम लोग ये समझते हैं अधिक कोण त्रिभुज क्या है, तो वैसा त्रिभुज जिसके कोण का मान 91 से 189 तक होता है, या इसकी एक और परिभाषा हम बता सकते हैं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग को मेन रूप से इस लेसन में पढ़ाई करना है, और यहीं से हम लोग का स्टार्ट होता है त्रिकोणमिति का परिचय। समझते हैं बहुत फेमस चीजें हैं ये पाइथागोरस प्रमेय। ये हम लोग 6 लेसन में इसे सत्यापित करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अभी हम समझ लेते हैं जो कर्ण का स्क्वायर है ना, यानी एक जो समकोण त्रिभुज है, इसमें जो ये लंबवत खड़ी रेखा देख रहे हैं, इसका नाम दिया जाता है लंब, इंग्लिश में बोले परपेंडिकुलर। जो ये सीधी जैसी रेखा दिखाई दे रही है, इसका नाम हम लोग देते हैं कर्ण, इंग्लिश में बात किया जाए तो हाइपोटेनस। ये जो क्षैतिज तल में होती है, जिसे बीसी मैंने नाम दिया है, ये आधार है यानी बेस है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे केवल कर्ण का मान यानी हाइपोटेनस यानी h का मान निकालें, इसके लिए जो फॉर्मूला है ना, ये स्क्वायर है बराबर के इस साइड में आएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। अगर हम बात करेंगे ये p यानी लंब का मान अगर जो निकालना हो, तो हम लिख सकते हैं रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेस निकालना हो यानी b निकालना हो, तो हम ऐसे फॉर्मूला में लिख सकते हैं रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। हम इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं h का मान यानी जो कर्ण का मान निकाला जा रहा है, वो लंब का स्क्वायर किया जा रहा है, और ये आधार का स्क्वायर करने के बाद इन दोनों को जोड़ा जा रहा है ना। जब हम इस p का मान निकाला जा रहा है, तो हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला बना रहे हैं। इस हाइपोटेनस यानी देख रहे हैं एक AB भुजा है और दूसरी भुजा BC है, इन दोनों भुजा में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कर्ण की भुजा होती है हाइपोटेनस की। इसीलिए हमें जब भी बोला जाए P बराबर क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर, यानी P बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर हमको कोई बोल दिया कि बताइए B बराबर क्या होगा, यानी आधार हम लोग कैसे ज्ञात किया जाएगा, आधार ज्ञात करने के लिए जो सबसे बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर करेंगे माइनस ये परपेंडिकुलर यानी इस P का स्क्वायर करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। यहां से हम लोग ये समझते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 10वां क्लास में आप लोग के लिए नया होगा, क्योंकि ये 8th क्लास 9th क्लास में आप लोग नहीं पढ़ाई किए होंगे एंड सिलेबस में भी नहीं है। ये आपके लिए नया चीजें हैं। क्या है,
साइन थीटा, इसका नाम ये इसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है थीटा। साइन थीटा जब फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्न, लंब की बातें किया जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, यानी बी बटे एच, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी पी अपॉन में बी। कौशिक जो है ना वो साइन का बिल्कुल ही उल्टा होता है। जैसे मैंने साइन में लिखा है लंब बटे कर्ण, इसमें हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी पी बटा एच लिखे हैं तो यहाँ पे ये हो जाता है एच बटे पी। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी एच अपॉन में बी। कॉट थीटा ये आधार बटे लंब, यानी बी अपॉन में पी होता है। इसे याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। यानी कहने का मतलब ये एक फॉर्मूला है पी बी पी एच एच बी, यानी ऐसे बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना यानी कहने का मतलब साइन का मान, चांदी का मतलब होता है कॉस, और तौलना का मतलब हुआ टेन थीटा। यानी जब हम लोग को साइन थीटा निकालना होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, पी बटे एच लिख सकते हैं। अगर हमको टेन थीटा का मान निकालना है तो पी बटा बी हो जाएगा। अगर हम लोग को कोई बोल दिया कि बताइए आप सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा यानी जानते हैं सेक जो कि ये कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस का निकालना है तो इस कॉस का खैर होता है बी बटे एच होता है। हम सेक निकालते हैं तो इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी हम लोग लिखेंगे एच अपॉन में बी, है ना।